आप सभी लाल गमछे में दिख रहे हैं, कहाँ से आए आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से जंतर मंतर आने की नौबत क्यों आ पड़ी, क्यों ऐसी पीड़ा हुई आप लोगों को? देखिए, मैं ही छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में आज किसान बहुत दुखी हैं। जब से मोदी की सरकार आई है तब से किसान बहुत दुखी है और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि किसान को डीजल पेट्रोल हर एक चीज़ की दाम बढ़ रही है। मोदी की सरकार जब से आई है तब से आप बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार आई, काम बेमिसाल हो गए, विकास बेमिसाल हो गया, आज किसान खुश है, किसान को मनचाहा दाम मिल जाता है। देखिए, बोलना और करना दोनों अलग चीज़ें हैं। मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, आपको पता होगा वो बोलते थे कि देश में जब मैनिफेस्टो बना, जब वो बनाए उस समय जब वो सत्ता में बैठे तो बोलते थे कि किसानों को 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ है उनका? सिर्फ कहना है, कुछ भी नहीं है उनका। धरातल में कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। किसानों को सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं और किसान निश्चित रूप में दुखी है। 2022 तक दोगुनी आय की बात करते थे, एक भी किसान आज खुशहाल नहीं है। आप देखेंगे पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा है, बताइए किसान कैसे डीजल पेट्रोल हर एक चीज में परेशान हो रहे हैं। किसान किस चीज में खुश है बताइए? कुछ भी नहीं है। मतलब जो वादे करते हैं वो निभाते नहीं है, एक भी नहीं निभा रहे हैं। ये मोदी या बीजेपी सरकार खुद दावा करती है, वादा करती है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, संकल्प लेते हैं तो पूरा भी करते हैं। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से जिला से आया हूँ, केसीजी से, और मैं आपको बता दूं, मैं एकदम ग्राउंड लेवल की बात करूंगा। किसान जो है वहाँ, मैं एक छोटा सा गांव है ओटेबंद, वहाँ से हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हकीकत में किसान जब हमारी छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार है, वो जब MSP की बात करते थे, 25 रुपये धान समर्थन मूल्य की बात किए, तो हमने देखा छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ में जब 25 रुपये धान की बात किए तो वो उनका धान खरीदने के लिए मना कर दिए, मतलब FCI में मना कर दिए कि हम धान नहीं लेंगे। अगर आप बोनस देंगे, आप 25 रुपये धान देंगे, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इस तरीके से उनका सोच है, तो किसान के लिए बिल्कुल सोचने। फिर भी हमारी भूपेश सरकार ने कोशिश किया कि वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना से वो राशि देने का प्रयास किए। तो 25 रुपये पहली बार छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में अगर कहीं 25 रुपये धान को दे रहे हैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार है जो नंबर 1 है। आज आप सब पता होगा। PM किसान योजना लेकर आए थे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, आप हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे? खुद PM किसान योजना लेकर आए जिसके तहत सालाना 6,000 रुपये आप लोगों को मिलते हैं। देखिए, वो एक छोटा सा खुश करने का एक तरीका है, पर किसान को पता है ये ऐसे योजनाएं नहीं चलेंगी। आपको देना है तो आप धान का सही समर्थन मूल्य दें, गेहूं का लें, दलहन का लें, आप महंगाई कम करें। हमको 6,000 रुपये नहीं चाहिए, हमको किसान का वाजिब मूल्य चाहिए। हमें किसान को ये सब बोनस वोनस से कोई या मजदूर से देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वाजिब चीज़ लें, आप रेट कम करें, महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप उस पर ध्यान दें। आंदोलन आप लोगों ने किया था, लंबे समय तक आंदोलन चला, वादा कर दिया, PM मोदी ने आके माफ़ी भी मांग ली, लेकिन क्या लगता है कि वादा खिलाफी हुई? MSP पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये तो किसानों की सच्चाई है। अगर आप गलत नीति लेके आएंगे आपको वापस लेना पड़ेगा, और वो काफ़ी आखिरी तक डटे रहे। लेकिन किसानों की लड़ाई पंजाब में जो जिस तरीके से किसान भिड़े थे पूरे, और उनके देखते हुए उनको लेना पड़ा। उनको गलत था, वो नीति गलत था नीति, इसीलिए उनको लेना पड़ा। अगर सही रहता तो नहीं लेते, तो गलत था इसीलिए वापस लेना, इसीलिए वापस। वादा तो बहुत किए थे, निभा पाए क्या वादा? देखिए, वादा किए थे उससे कुछ नहीं होता, वो कर नहीं रहे ना, बोलते बस हैं, करते कहाँ हैं? एक भी बताइए कौन सा योजना काम करते हो? एक भी योजना सही ढंग से नहीं ला रहे। आप देखिए, सब्सिडी को हटा दिए। जितने भी किसान लोग जो खेती करते हैं वो वस्तुओं में कोई प्रकार का उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है, सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है किसी चीज़ में ढंग से। मैं बोलता हूँ अगर किसान को खुशहाल करना है
तो उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है किसानी में जो लगता है उसमें आप छूट करिए, तब किसान होगा। आपको बताना चाहूँगा, आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को आज जिस दर पे ब्याज मिलता है उसी दर पे किसान को भी मिल रहा है। किसान सिर्फ खेती करता है, उद्योगपति के पास कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ऐसे में हम आपको लगता है किसान हित में सोच रहे हैं? किसानों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर 10% में उद्योगपति को दे रहे हैं तो 5% करें, तब किसान आगे बढ़ेगा और खेती सही कर पाएंगे। किसान क्या सोच कर बैठे हैं? आपने आंदोलन चला लिया, कुछ नतीजा नहीं निकल पाया, आप फिर जंतर मंतर पर हैं। अगर ये हमारे जो है माननीय सुखपाल सिंह खैरा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान कांग्रेस के, है ना, जब तक के इन्होंने जो मांग रखे हैं और जो जैसे अभी हमने अपने मांग में ये भी रखे हैं कि 10% जो मैं बात कर रहा था अभी बैंकों में जो दे रहे हैं उसको जो 5% का जो विचार रखें कि 5% करें। ऐसी जो योजनाएं जो लेकर के आए, जो मांग रख रहे हैं, ऐसे मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे ऐसे बड़े बड़ा आंदोलन होता रहेगा। करेंगे वो, और हम पूरे किसान मिलके करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ से आऊँ, मेरे पूरे टीम है, जंगल एरिया से भी किसान आंदोलन की तरह फिर से आंदोलन देखने को मिलेगा। बड़ा आंदोलन होगा, निश्चित रूप में होगा। अब किसान चुप नहीं बैठने वाला है। अब आग लगी है छत्तीसगढ़ में तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा। मतलब लंबा आंदोलन की तैयारी। आप हिंदी में बात कर पाएंगे सर? जी बताइए। क्यों आए हैं, क्या मकसद है? किसान तो लगातार सड़कों पर हमने देखा। जब एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि किसान बेहद खुश हैं, किसानों के हितैषी हैं हम, तो आप लोग क्यों जंतर मंतर पर आए? जी नहीं, किसान हमेशा उपेक्षित रहा है और इसीलिए हम लोग आए हैं आज यहाँ। राष्ट्रीय जो हमारे किसान कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ से, और हमेशा से उपेक्षित रहा है किसान। किसान तो एक अलग संगठन है, किसान यूनियन बनी हुई है। हमने किसान आज कांग्रेस के बैनर पे क्यों लोग आप? मोदी सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है दिल्ली में बैठी हुई है, वो किसानों के सुन नहीं रही है। वादे पे वादे किए जा रही है, वादा का कुछ भी धरातल में पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए किसान जो है आक्रोशित हैं। आज आक्रोश प्रदर्शन में पूरे देश भर से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। किसानों का जो आक्रोश है ये सरकार पे फूट पाएगा? 2024 का चुनाव भी नजदीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भारी पड़ेगा मोदी सरकार के लिए। 2024 के लिए ये आगाज है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय है और लोगों से बात करते हैं। सर हिंदी में बात कर पाएंगे? कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। आप भी छत्तीसगढ़ से आए हैं, इतना लंबा सफर कर कर आए हैं, क्या समस्या हो गई सर? किसानों की जो मोदी सरकार है, किसानों के लिए आज तक कुछ काम नहीं किया है। मांगे आपकी किसान आंदोलन में थी, जो वादे सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए अभी तक। नहीं हुए हैं, तो वादा खिलाफी हो गई। वादा खिलाफी है। उस वादा खिलाफी को लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ के चल कर आकर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली में आंदोलन। मकसद प्रोटेस्ट करने का? जब 13 महीने आप सड़कों पर बैठे तब आपको नहीं सुना गया, लग रहा है कि अब सुनाई पहुंच पाएगी आप लोग? सुनेंगे जब किसानों की ताकत दिखाएंगे पूरा देश में, पूरे हर राज्य में, तो सुनना ही पड़ेगा सरकार को। ये मोदी तो बहुत हितैषी हैं किसानों के, कहते हैं हमसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बार वो लॉलीपॉप पकड़ाए हैं थोड़ा बहुत, और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है वो किसानों की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, वो किसानों को 26 रुपये 25 रुपये धान खरीदते हैं। वहाँ धान खरीदते हैं 25 रुपये में। किसानों की सरकार नहीं, व्यापारियों की सरकार। व्यापारियों की सरकार है, शुरू से रहा है, और 2-4 मुद्दा को लेकर चुनाव जीत जाते हैं, है ना। ये सभी किसान थे जो अलग अलग राज्यों से निकल कर आए, क्षेत्र से निकल कर आए, और इनका एक ही बात है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि किसान आंदोलन के दौरान जो वादे किए थे, जो MSP पे गारंटी देने की बात कही सकते हैं, ये चेतावनी दे रहे सीधा सीधा सरकार को। लेकिन देखना ये होगा कि हमने एक आंदोलन तो तब भी देखा था, क्या सरकार किसानों के बारे में सोचती है? क्या किसान एक बार फिर सरकार के साथ जाते हैं, या एक आंदोलन हमें देखने को मिलेगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।